अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई की मौत के बाद जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इसे रोकने के लिए पूरे राज्य में सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं और प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय अगले 2 दिनों तक बंद रहेंगे। प्रशासन ने सभी शैक्षणिक संस्थानों को 2 और 3 मार्च को बंद करने का आदेश दिया है। खामनेई की मौत के बाद श्रीनगर शहर के कई इलाकों में नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन किया। सैदा कदल इलाके और कुछ अन्य स्थानों पर प्रदर्शनकारियों ने इजराइल विरोधी और अमेरिकी विरोधी नारे लगाते हुए शांतिपूर्ण मार्च निकाला। लाल चौक पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी काले झंडे लेकर ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत पर शोक व्यक्त करने के लिए एकत्र हुए। खामेनेई की मौत को लेकर स्थानीय निवासियों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये जो आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं, ना ये किसी शिया का प्रोटेस्ट है, ना ये किसी सुन्नी का प्रोटेस्ट है। ये मुस्लिम उम्मा का प्रोटेस्ट है। पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो आज सैयद अली खामनेई के गम में डूबी हुई है। मैंने अभी आपके एक साथी पत्रकार को कहा कि इमाम खामनेई को समझने के लिए आपको 1400 साल पहले जाना और करबला को समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो जालिम ताकतें हैं इनका ये सोचना है कि अगर हम किसी पर्सनैलिटी को मारते हैं तो हम कामयाब हो जाएंगे। पर्सनैलिटी को मारना कामयाबी नहीं है, क्योंकि जो सोच है वो कुछ और है और सोच कभी भी नहीं मरती। जम्मू कश्मीर के साथ ही खामेनेई की मौत का असर भारत के कई राज्यों में दिखाई दिया। दिल्ली, तमिलनाडु, यूपी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में सिया समुदाय ने कैंडल मार्च निकाला। कई लोग भावुक नजर आए और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नाराजगी जताई। कुछ लोगों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए दोनों देशों की निंदा की। इस दौरान समुदाय से जुड़े लोगों से अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर खामेनेई को श्रद्धांजलि देने की अपील की गई। अमेरिका और इसराइल ने जिस तरह की जारहियत का मुजाहरा किया है और इसराइल जिस तरह गज़ा और फ़लस्तीन में मुसलसल जारहियत का मामला करता चला आ रहा है और जिस तरह दिन ब दिन उसके हौसले बढ़ रहे हैं, ये पूरी दुनिया के अमन व अमान के लिए एक सवालिया निशान है। ये जारहियत ऐसी है जिसकी खुलकर मजम्मत करनी चाहिए। दुनिया अमन चाहती है, जंग नहीं। चैन व सुकून इसी में है कि लोग अपने दायरे में रहें। आज हम लोगों ने जो कैंडल मार्च अपनी मस्जिद से छोटा फाटक निकाला कि आयतुल्ला खामनेई जो हमारे रहबर और एक धर्मगुरु ईरान के थे, उनको शहीद किया गया और एक इस तरीक़े से शहीद किया गया, यानी खामोशी के साथ, चुपके से। यानी जिसे कहा जाए कि एक तरफ अमेरिका और इसराइल बात के लिए तैयार था कि हम बात के ज़रिए से इस मसले का हल निकालें, और बात के लिए बात भी करते रहे और खामोशी के साथ उनके ऊपर, उनके घर पर हमला करके उनको शहीद किया गया। अमेरिका और इसराइल इन्होंने ईरान पर हमला करके मुमालिक की जो सॉवरेनिटी है, खुद मुख्तारी है, इस पर ज़रब लगाई है। कुछ दिनों पहले वेनेजुएला के सदर को उठा लिया गया। यहाँ सदर को, सुप्रीम लीडर को उठा नहीं सकते थे और उनको शहीद कर दिया गया। तो यह किस्म की गुंडागर्दी है। ये दुनिया के अमन के लिए ख़तरा है। अगर अमेरिका को अपने मुल्क में कुछ तब्दीलियाँ लाना है तो वो अमेरिका में लाए। ईरान में क्या तब्दीलियाँ लाना है वो ईरान की आवाम तय करेगी। ईरान में क्या हुकूमत होगी, करने का काम ईरान की आवाम का है, अमेरिका के सदर का नहीं है। खामनेई की मौत पर ईरानी महिलाएं जश्न मना रही है, लेकिन भारत में शिया समुदाय अमेरिका और इजराइल को लेकर आक्रोश में है। जम्मू कश्मीर में खामनेई की मौत को लेकर शोक जताया है। हालांकि सीएम उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर की जनता से शांति की अपील की है। उसके बावजूद भी अमेरिका के खिलाफ गुस्से को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। खामनेई की मौत पर श्रीनगर में बवाल हो गया है। वहीं यूपी के कई इलाकों में शिया समुदाय ने कैंडल मार्च निकालकर खामनेई को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है।